नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी बीडीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न करेंगे। सभी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है। सी टैट, यूपी टैट, एमपी टैट सब में ये पूछे जाते हैं। तो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को फिल करना है, व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। तो डियर, इन्हें अगर समझा जाता है भिन्न, तो ये लिंग के आधार पर इनको समझा जाए, लेकिन समायोजित मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक व्यवहार के द्वारा इनको अलग नहीं समझा जाना चाहिए, विभेद इसमें नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राविधिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है कथन तकनीक, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, खेल पद्धति या व्याख्यान पद्धति। तो डियर, शिक्षार्थियों के साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है, इंट्रैक्शन जो होती है, उसे जो शिक्षक है, विद्यार्थी है, उनके बीच में बातचीत का माहौल क्रिएट होता है और जो अधिगम जो प्रवृत्ति होती है वो उसमें वृद्धि होती है। ओके, उसमें जो हमारी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, उसका दायरा बढ़ता है। ओके, तो आंसर इसका जो सही होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। शिक्षार्थियों में आंकलन का मूल प्रयोजन है। तो आप डियर ऑप्शन देख लीजिए, इसका क्या होगा। कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम लेना, शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना, शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना, परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो शिक्षार्थियों में ये जो आंकलन का प्रयोजन माना जाता है वो है जो शिक्षार्थी है और जो शिक्षा है, इन दोनों को विवेचनात्मक और आलोचनात्मक फीडबैक से इनको लाभ पहुंचाना होता है। क्रिटिसाइज्म जो फीडबैक मिलती है उससे लाभ पहुंचाना होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का रूप है जिसमें क्रिया हो रही है। तो आप डियर ऑप्शन देख लीजिए। तो आंसर इसका जो सही होगा, जो मिट्टी का जो खिलौना होता है उससे बच्चा उसको तोड़कर दोबारा उससे जोड़ता है, तो ये कार्यात्मक एक क्रिया का रूप होता है। और माध्यमिक कक्षा की किताबों को अध्ययन कर लेना ये कार्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शैक्षिक ये अध्ययन का एक भाग है। सो आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर या छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो आंसर सही जो होगा फर्स्ट होगा। छात्रों की बुद्धि में जो अंतर होता है वो एक कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होने का ये कारण माना जाता है, सर्वाधिक ये उत्तरदायी होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए डियर, इसका आंसर क्या होगा। तो सिक्स का आंसर जो सही होगा, जो बुद्धि डियर जो होती है ना, और बुद्धि जो परीक्षण होता है वो व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रत्येक छात्र की जो सही उन्नति है उसके मार्ग को ये प्रशस्त करता है, और जो अनुसंधान के जो विभिन्न जो घटक होते हैं उनका ये चयन करता होता है। तो इनमें बुद्धि और परीक्षण के महत्व का इससे पता चलता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षणों के महत्व का पता चलता है। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे। तो डियर, आप इनके ऑप्शन देख लीजिए, आप किसे चुनेंगे। इसका जो होगा, जब आप कोई जो टीचर है नई कक्षा में टीचिंग के लिए जाता है तो शिक्षक अपने शिक्षण को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो उनकी पहचान है, शिक्षार्थियों की पहचान है, उसको जानकारी मीन्स उसकी पूर्व शिक्षा की जो जानकारी है वो उनको लेनी चाहिए, ताकि जो शिक्षक है किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों की जानकारी से वो अवगत हो सके। ओके, तो आंसर जो सही होगा सेवंथ का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को व्यवहार में अगर लाते हैं तो शिक्षक के लिए किसकी जानकारी आवश्यक होता है। एट्थ का आंसर बताना है डियर। आपको जैसे पता है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसमें बालक के संबंध में शिक्षक उसका जो व्यवहार है, उसका जो मूल अधिकार है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो मेंटल लेवल जो है, उसका जो इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी है, पर्सनैलिटी है, इसका ज्ञान उसको होना चाहिए एक टीचर को। तो आंसर
इसका जो सही होगा 8th का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फोर्थ ऑप्शन होगा डियर, थर्ड पे वो कर दिया, फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। इसकी थ्योरी में मैंने आपको बताया था। 9th का आंसर ये किशोरावस्था में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो संवेगों की जो तीव्र जो अभिव्यक्ति होती है वो इसी अवस्था में होती है। और इस अवस्था में जो विशिष्ट जो इंटरेस्ट होते हैं और जो मीन्स सोशल जो इंटरेक्शन जो होता है उसका क्षेत्र भी इसमें मीन्स विस्तृत हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। मैंने इसके बारे में आपको थ्योरी में बताया था। व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण या निर्माण। 10th का आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन होगा सात्मीकरण। ओके, जब क्योंकि इसमें बोला कि जो बच्चे के जो विचार होते हैं और उसमें नए जो विचार वो जब आ जाते हैं उसका समावेश हो जाता है तो वो सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। 11th का जो आंसर सही होगा ये एकीकरण का सिद्धांत होता है कि जिसके अनुसार जो बालक होता है पहले संपूर्ण अंग को वो चलाता है, उसके बाद उसके जो भाग हैं उनको चलाना व प्रयोग करना वो सीखता है और बाद में उन भागों का वो एकीकरण करना सीखता है। तो आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। आंसर इसका जो सही होगा डियर, जो रुचि का जो सिद्धांत होता है वो बालक के लिए शिक्षण उस समय तक ये कारगर नहीं होता है। ये बताता है ये कि जब तक उसमें सीखने के लिए कोई रुचि उसमें जागृत ना हो, इंटरेस्ट ना हो किसी भी कार्य को सीखने के लिए, क्योंकि जो बच्चा है उसको दंड या अनुशासन द्वारा नियंत्रित करके ज्ञानार्जन के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। तो इस बात पर ये बल दिया जाता है कि वो दंड या अनुशासन से वो सीखता है, ये गलत है। और इसका आंसर जो सही होगा कि जो बालक है वो रुचि उसमें जागृत होना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यदि हम अपने व्यवहार के बारे में जैसे हम जानेंगे तो तभी हमारा उस वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो पाता है जब उसमें हमारी रुचि होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है तो किसे समाहित किया जाता है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए और पॉज करके आप पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। 13 का बताना है जो विद्यालय है उसके कार्यक्रमों के द्वारा जो विद्यार्थी है उसको प्रदान किया जाने वाला जो संपूर्ण जो अनुभव होता है उसको पाठ्यक्रम में समावित उसको किया जाना चाहिए। 13 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, किसे बनाना चाहिए, जो शिक्षा का माध्यम है कैसी भाषा को बनाना चाहिए, तो आंसर जो सही होगा उसको बनाना चाहिए जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ये आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से मैच्योर बनाना चाहते हैं, परिपक्व उनको करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या आप इनमें से करोगे। डियर, जो शिक्षार्थी होते हैं अगर आप उनको सामाजिक रूप से परिपक्व करोगे तो विद्यालय की जो विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उसमें शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आप उसको मोटिवेट करोगे। ओके, तो 15 का आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट। जितने भी वहाँ कार्यक्रम होते हैं स्कूल में आप उनमें उनको भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज राइट। जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का जो चिंतन है कौन सा चिंतन कहलाता है, जो वो आसपास की चीज़ों को देखता है, परिस्थितियों को देखकर वो सोचता है। 16 का आंसर बताना है, तो डियर वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसके तहत वो जो आसपास उसके जो घटित हो रहा है उनके बारे में वो चिंतन करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। प्रगतिशील जो शिक्षा है, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, इसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए डियर इसका आंसर क्या होगा। तो डियर शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना शिक्षार्थियों में, ये भी बिल्कुल है सही। शिक्षक को सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार माना, ये भी सही है कि शिक्षार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है उसको एक आधार मानना चाहिए। लेकिन शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना ये गलत है क्योंकि शिक्षार्थी को इसमें केंद्र बिंदु
मानकर चलना होता है, चाइल्ड सेंटर ये होती है ये एजुकेशन। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन है प्राइमरी लेवल पर कौन सा शिक्षक प्रभावी माना जाता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक वो इफेक्टिव माना जाता है, उसका शिक्षण जो व्यवहार में प्रभावी हो, उसका जो बिहेव है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी जो फील करना से ग्रस्त है, ठीक से नहीं लिख पाता है, बताना है डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया या डिस्कैल्कुलिया। तो आंसर आपको देना है 19 का आंसर आपको करना है कमेंट्स में। तो ये आपका क्विज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करोगे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। ऑप्शन डियर आप चेक कर लीजिए, आंसर क्या होगा। कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। तो डियर ये होता है जो इसमें जो सहायक जो सामग्रियां हैं, इसका अगर आप सीमित रूप से आप प्रयोग करते हो, मीन्स लिमिटेड आप इसको यूज़ करते हो टीचिंग एड को, तो वो एक मीन्स कारगर नहीं माना जाता है। तो ये कारगर उपागम नहीं है। 20 का जो आंसर सही होगा, आंसर थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, जब आप शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु उनको सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना उनको सिखाते हो कि आप सिर्फ लिमिटेड ही यूज़ करो, तो ये कारगर नहीं है। अगला है बच्चों, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन है, बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। तो नहीं है पूछा है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें। थर्ड ऑप्शन सही होगा कि बुद्धि जो है मूर्त चिंतन की योग्यता है। सो 21 का जो आंसर सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, जो बुद्धि डियर जो होती है ना, ये अधिगम की योग्यता, समायोजन की जो योग्यता होती है, निर्णय लेने की योग्यता, ये उनको परिभाषित करती है। और जिस प्रकार बालक का सीखने की जो गति है वो अधिक होती है, तो उसका जो मानसिक विकास है वो भी तीव्र गति से होगा। और जो बुद्धि है उसको मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं माना है, और बुद्धि को 3 श्रेणियों में माना है। जो पहली है सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है, तो ये बुद्धि की श्रेणियां हैं। ओके, अगला है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। तो ये पढ़ लीजिए आप सारे ऑप्शन। और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में जो सत्य होता है, जिसमें जो विभिन्न जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो राजनीतिक से हो, सामाजिक से हो, आर्थिक से हो या नैतिक पहलुओं से हो, उनके संदर्भ में जो आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म जो थिंकिंग होती है, ठीक है, तो उसका अवसर प्रदान करना होता है। तो आंसर इसका जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। किस में की जाती है? एक साथ। तो डियर वो तो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, जिसमें जो किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी से बच्चा होता है उसको नॉर्मल बच्चों के साथ उसको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। और चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी से भी हो, उसको अलग नहीं माना जाता है, उनको एक समान शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड होता है। ओके, आंकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। तो आंकलन जो होता है उसमें गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन आप देख लीजिए किसके द्वारा किया जाता है। तो डियर जो इंटरव्यूज जो होते हैं, ऑब्जर्वेशन जो होती है, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा उसका जो गुणात्मक जो पक्ष होता है उसका आंकलन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित होता है कि भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। तो ये किस पर आधारित है? तो ये आप देख लीजिए, इसका आंसर जो सही होगा, ये जो सूत्र है ये गेस्टाल्ट प्रयोगों पर ये आधारित होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर जो नए नियम व सिद्धांत विकसित करना समृद्धि स्तर के शिक्षण में कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है?
तो आप इनके ऑप्शन देख लीजिए 26 का। तो डियर वो आपका सामान्यीकरण कहलाता है, क्योंकि इसके आधार पर जो आपके कंसेप्ट जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है, उसके आधार पर रूल्स प्रिंसिपल उनको विकसित किया जाता है। तो ये समृद्धि स्तर के शिक्षण से संबंधित होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है जो विकास है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। आई मीन जो शारीरिक संज्ञानात्मक जो संवेगात्मक विकास है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से ये संबंधित होता है। तो ये सिद्धांत पर आधारित है, एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, थ्योरी में मैंने आपको बताया है जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, इसका आंसर क्या होगा 28 का। सो डियर आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जो बालक का जो क्षेत्र है उसका जो वास्तविक और संभावित विकास का जो क्षेत्र है, उसका जो स्तर है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। 28 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, क्योंकि इसमें जो होता है ना डियर, इसमें जो कठिन जो कार्य होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकती हैं। उसमें जो बालक की जो वास्तविक और जो संभावित विकास का जो स्तर है उसके बीच की दूरी कहलाती है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक जो आवश्यक है बताना है, 29 का आंसर बताना है। सो इसका जो आंसर सही होगा, अगर आप उनको मीन्स व्यवहारिक जो एग्जाम्पल है उनके द्वारा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्पष्ट करते हो उनके विषय को, तो वो एक इफेक्टिव माना जाता है, सफल शिक्षण वो माना जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। इसीलिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, और अगर उन एग्जाम्पलों को आप उनकी जो रियल लाइफ जो है उनसे आप को रिलेट करो। ओके, जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ा है, प्रीवियस जो नॉलेज है उसे जोड़ा है, तो वो कहलाता है रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना, अभिग्रहण सीखना या अर्थपूर्ण सीखना। 30 का आंसर जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अर्थपूर्ण सीखना। इसमें जो अर्थपूर्ण सीखने से तात्पर्य है कि जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार से सीखता है कि वह सीख जाने वाली सामग्री के जो 7 तत्व हैं उसको एक नियम के अनुसार वो सीखे, उनको समझकर सीखे और अपनी प्रीवियस नॉलेज से उसको रिलेट करे, तो वो मीन्स एक सीखना कहा जाता है, अर्थपूर्ण सीखना। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।